कैमरे में ये मेगापिक्सल क्या होता है? क्या 8 मेगापिक्सल का कैमरा और 12 मेगापिक्सल के कैमरे की पिक्चर क्वालिटी एक जैसी होगी या अलग अलग? डीएलएसआर क्या है और इसका कैमरा मोबाइल के कैमरे से बेहतर क्यों होता है? आखिर मेगापिक्सल क्या बला है? जानेंगे सब कुछ, तो चश्मा उतारिए, दुनिया देखते हैं खुली आंखों से। नमस्कार दोस्तों, जब भी हम नया मोबाइल ख़रीदते हैं तो कैमरे के फीचर में मेगापिक्सल का ज़रूर ध्यान रखते हैं और कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मेगापिक्सल का कैमरा वाला मोबाइल हमें कम से कम कीमत में मिल जाए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मेगापिक्सल क्या होता है और मेगापिक्सल का किसी कैमरे में क्या काम होता है? अगर आप नहीं जानते तो हम आज आपको बताने वाले। आपको बता दें, किसी भी कैमरे में मेगापिक्सल का रोल बहुत महत्वपूर्ण होता है। इससे ही हमें किसी भी पिक्चर की क्वालिटी अच्छी देखने को मिलती है। आपको बता दें कि मिलियन पिक्सल की शॉर्ट फॉर्म को ही हम मेगापिक्सल कहते हैं और 1 मेगापिक्सल का मतलब होता है 1 मिलियन पिक्सल। जैसा कि हम सभी जानते हैं 10 लाख को हम 1 मिलियन कहते हैं या 1 मेगापिक्सल में 10 लाख पिक्सल होते हैं। अब आपके मन में सवाल होगा कि पिक्सल क्या होता है? तो हर एक कैमरे में सबसे पीछे की तरफ एक सेंसर लगा होता है और इस सेंसर में बहुत छोटे छोटे पिक्सल होते हैं और हर एक पिक्सल लाइट कलर को कैप्चर करने की क्षमता रखता है। जब भी आप फ़ोटो ले रहे होते हैं तो उस सेंसर में लगे हर एक पिक्सल फ़ोटो की लाइट, कलर और कंट्रास्ट को कैप्चर करता है। जब सारे पिक्सल आपस में जुड़ जाते हैं तो आपको एक पिक्चर दिखाई देती है। आपको बता दें कि जितने ज़्यादा बड़े पिक्सल होंगे आपको इमेज में उतनी ही क्लियरिटी देखने को मिलेगी। जब आप इमेज को जूम करके देखेंगे तो आपको इमेज उतनी ही बारीकी से दिखाई देगी, क्योंकि हर एक पिक्सल ने छोटी से छोटी चीज़ को कैप्चर कर लिया है। तो ये बात हो गई पिक्सल की। अब आप जानना चाहोगे कि मिलियन पिक्सल क्या होता है, तो आपको बता दें कि मिलियन पिक्सल का रेजोल्यूशन 1152 इंटू 864 होता है। इसके सेंसर में 1152 पिक्सल लंबाई में होंगे और वहीं 864 पिक्सल ऊंचाई में होंगे। जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 10 लाख पिक्सल की एक इमेज प्राप्त होगी। इसका मतलब इसे ही 1 मिलियन पिक्सल या 1 मेगापिक्सल का कैमरा कहते हैं। इसी तरह 2 मेगापिक्सल के कैमरे में 1600 इंटू 1200 पिक्सल होते हैं और जब आप इन्हें भी मल्टीप्लाई करेंगे तो करीब आपको 2 मिलियन पिक्सल प्राप्त होंगे। तो आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे मेगापिक्सल का नंबर बढ़ाया जा रहा है वैसे वैसे सेंसर में पिक्सल की संख्या बढ़ती जा रही है। यहाँ पर आपको एक और ख़ास बात बताना चाहेंगे। मान लीजिए किसी फ़ोन का कैमरा 8 मेगापिक्सल का है और दूसरे फ़ोन का कैमरा 12 मेगापिक्सल का है और दोनों में सेंसर एक समान लगाए गए हैं, तो आपको पिक्चर क्वालिटी में ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि सेंसर में मेगापिक्सल को छोटा करके 12 में बदल दिया गया है। लेकिन अगर मेगापिक्सल बढ़ने के साथ साथ सेंसर का साइज़ भी बढ़ रहा है तो आपको पिक्चर क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट देखने को ज़रूर मिलेगी। डीएलएसआर क्या होता है और इसका कैमरा मोबाइल के कैमरे से बेहतर क्यों होता है? अब आप यहाँ ये तो जान ही गए होंगे कि मेगापिक्सल क्या होता है और यह भी साथ में जान गए होंगे कि किसी भी कैमरे की सेंसर की साइज़ बढ़ने से उसकी पिक्चर क्वालिटी बढ़ती है। यही कारण है कि डीएलएसआर का कैमरा मोबाइल के कैमरे से बेहतर होता है, क्योंकि जो डीएलएसआर के कैमरे का सेंसर मोबाइल के कैमरे के सेंसर की तुलना में कहीं ज़्यादा बड़ा होता है और डीएलएसआर के कैमरे के सेंसर में पिक्सल भी बड़े होते हैं जो उसे अच्छी पिक्चर क्वालिटी कैप्चर करने में मदद करते हैं। किसी भी कैमरे में पिक्सल की तुलना में सेंसर का साइज़ बड़ा होना चाहिए। अगर किसी 8 मेगापिक्सल के कैमरे का सेंसर साइज़ 12 मेगापिक्सल के कैमरे के सेंसर के साइज़ से बड़ा है तो आपको 8 मेगापिक्सल के कैमरे की पिक्चर क्वालिटी 12 मेगापिक्सल के कैमरे
से बेहतर मिलेगी। तो आप जान ही गए होंगे कि मेगापिक्सल क्या होता है। अब आप जब भी नया स्मार्टफोन लेने जाएं तो आप उसके सेंसर की साइज़ पर ज़रूर ध्यान दें। धन्यवाद।